हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम देखेंगे लीगल पर्सनालिटी क्या होता है। तो आप कुछ 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, उसमें पूछा रहेगा कि लीगल पर्सनालिटी क्या होता है और उसमें कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे कि ये पर्सन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीगल पर्सनालिटी क्या होता है। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि एक पर्सन, अब लीगल का मतलब होता है लॉ। तो ये एक पर्सन है, उसके पास ये चार चीजें होती है लॉ के, तो एक लीगल पर्सनालिटी उसे कहते हैं। देखते क्या चार चीजें। राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, टू स्यू और केस। यानी कि एक पर्सन के पास राइट्स एंड ड्यूटीज भी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट एक कंट्री में राइट्स ड्यूटी बनाती है उसके पास वो होना चाहिए। उसके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट, यानी कि वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो भी उसके पास अधिकार होना चाहिए। प्लस उसको वो किसी पे भी केस कर सकता है या उस पर भी कोई और भी केस कर सकता है, ये भी उसके पास होना चाहिए। तो उसको इन चारों को मिला के कहा जाता है लीगल पर्सनैलिटी। इसी को हम कहते हैं लीगल पर्सनैलिटी। ये चार चीज एक पर्सन के पास रहता है तो वो एक लीगल पर्सनैलिटी होता है, ऐसा लॉ कहता है। अब इसके दो काइंड ऑफ पर्सन्स, एक नेचुरल है और एक लीगल। पहले हम देखते हैं नेचुरल। नेचुरल यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, आप और मैं, हम क्या है नेचुरल पर्सन। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट बनाया नहीं जाता है, हम पैदा होते अपनी मम्मी के पेट से, तो उसे कहा जाता है नेचुरल पर्सन। यानी कि जो भी चीज पैदा होता है उसे कहा गया है नेचुरल पर्सन। और जो चीज बनाया जाता है, या लॉ बनाती है या हम बनाते हैं या कोई भी बनाएगा, कोई भी इंसान, उसे कहा जाता है लीगल पर्सन। देखिए नेचुरल पर्सन जो बॉर्न होते हैं, जो पैदा होते हैं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल पर्सन, जैसे कि ह्यूमंस। लीगल पर्सन क्या है? जो ये ह्यूमंस कुछ बनाते हैं, जैसे कि ये इवेंट करते हैं, कंपनी बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, इन सबको कहा जाता है लीगल पर्सन। एग्जाम्पल देखिए, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद हमारा कंपनी, ये सब एक लीगल पर्सन है। और इस कंपनी के पास भी एक नेचुरल पर्सन के जैसे राइट्स होता है। जैसे कि लीगल पर्सनालिटी में आपको बताया मैंने, ये चार चीज़ है एक पर्सन के पास, उसी तरह कंपनी के पास भी है। भले ही कंपनी चल फिर नहीं सकती, लेकिन वो उसके पास ये चार राइट है। इसकी एक कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है। तो उसी तरह लीगल पर्सन एक कॉरपोरेशन होता है, नेचुरल पर्सन एक ह्यूमन होता है। अब आपको पेपर में इस तरह ऐसा पूछा रहेगा कि ये सब लीगल पर्सन है, तो आपको बताना रहेगा। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है और रोटेट होते रहता है। पहला एनिमल। एनिमल एक लीगल पर्सन नहीं है, क्योंकि वो ना कुछ बोल सकता है, ना हम उसकी भाषा समझ सकते हैं, ना वो हमारी भाषा समझ सकता है, और वो कुछ समझ भी नहीं सकता। उसके पास उतना दिमाग भी नहीं है कि लॉ को समझे। तो इसीलिए एनिमल एक लीगल पर्सन नहीं है। आप और मैं समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी भी केस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एक एनिमल ये सब नहीं कर सकता। तो ये एक लीगल पर्सन नहीं है। अनबॉर्न पर्सन, यानी कि जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके बारे में पूछा। देखिए ये एक बच्चा है, अभी ये पेट में है, समझो, ठीक है, अभी ये पेट में है, और ये अनबॉर्न पर्सन इसी को कहा जाता है। तो इसके पास भी राइट्स एंड ड्यूटीज है, ये भी एक लीगल पर्सनैलिटी कहलाया जाता है। कैसे? देखिए इसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज भी है, प्रॉपर्टी राइट्स भी है, कॉन्टेक्ट करने का भी राइट है और केस करने का राइट है। लेकिन कब? जब ये लड़का जिंदा पैदा होगा तब। एक ही शर्त है इसमें, लड़का जिंदा पैदा होना चाहिए। अगर ये जिंदा पैदा होता है तो इसके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी है, कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट्स भी है, और केस करने का राइट्स भी है, और राइट्स और ड्यूटीज भी है इसके पास। बस एक शर्त है कि ये जिंदा पैदा होना चाहिए अनबॉर्न पर्सन में। और देखिए ये प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स और केस करने का राइट कब यूज करेगा? जब ये माइनर से मेजर हो जाएगा, यानी कि एक 18 साल का बच्चा हो जाएगा, तब जाके ये इन तीनों को यूज करेगा। तब तक वो उसके पास सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। ये आपको इतना मालूम हो। थर्ड है हमारा एक डेड पर्सन, यानी कि एक मरा हुआ इंसान। क्या वो एक लीगल पर्सनैलिटी है? नहीं। देखिए वो इंसान मर गया, इस दुनिया में अब नहीं है। हमने देखा था अनबॉर्न पर्सन में, वो लड़का अगर बच्चा जो भी पैदा होता, अगर वो जीवित पैदा होता तभी वो एक लीगल पर्सनैलिटी है। तो यहाँ क्या बात की जा रही है? जीवित, वो जिंदा होना जरूरी है। तो डेड पर्सन में भी क्या जरूरी है? जिंदा। तो यहाँ ये तो पहले से मरा हुआ बोल रहे हैं, तो मरे हुए पर्सन को हम लीगल पर्सनैलिटी नहीं कहते। बस इसके लिए एक ऐसा लॉ बनाया गया है कि आप मरने के बाद उस पर्सन को डिफेम, यानी कि उसका सोसाइटी में मजाक नहीं उड़ा सकते। ये एक कानूनी अपराध है इंडियन कानून में।
क्योंकि उसका मजाक उड़ाएंगे तो उसकी फैमिली को डिफ़िकल्ट होगा, सोसाइटी में फेस करना पड़ेगा, तो उसकी फैमिली आप पे केस कर सकती है। बस इसके लिए इतना सा है। माइनर यानी कि एक छोटा बच्चा, क्या वो एक लीगल पर्सनालिटी है? हाँ, माइनर एक लीगल पर्सनालिटी है क्योंकि ये जिंदा है, इसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी है, प्रॉपर्टी राइट्स भी अपने पेरेंट्स के थ्रू भी मिलता है, वो प्रॉपर्टी राइट्स भी इसके पास, कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट है। लेकिन कब? जब ये एक मेजर पर्सन बन जाएगा, यानी कि 18 साल के बाद जो लड़का होता है वही केस कर सकता है, नहीं तो इसके गार्जियंस इसके गार्जियंस केस कर सकते हैं, इसके बिहाफ पे केस भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये सब पावर इसके गार्जियंस के पास है। फिलहाल इसके पास ही प्रॉपर्टी और राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, लेकिन ये एक लीगल पर्सनालिटी है। ठीक है, ये एक लीगल पर्सनालिटी है। लास्ट है हमारा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये भी इसी माइनर की जैसे ही रहता है, यानी कि इस ऐसा पर्सन है जिसकी दिमागी हालत ख़राब है, जो थोड़ा पागल है, जो थिंकिंग और केस या कॉन्फ्लिक्ट कुछ कर नहीं सकता है, उसे कहा गया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ये एक लीगल पर्सनैलिटी है, लेकिन इसके पास सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, प्रॉपर्टी राइट्स भी है इसके पेरेंट्स के थ्रू जो मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट और केस ये नहीं कर सकता है। ये किसके थ्रू कर सकता है? सिर्फ या तो किसी मैनेजर के थ्रू या तो कोई गार्डियन से इसका कॉन्ट्रैक्ट और केस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसका जो दिमागी हालत है वो ख़राब है, ये अनसाउंड माइंड, ये सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, उस लेवल पे नहीं समझ सकता जो एक कॉमन पर्सन, एक नेचुरल पर्सन समझ सकता है। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक लीगल पर्सनैलिटी है, ये केस भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, प्रॉपर्टी राइट्स भी है, ड्यूटी भी है। लेकिन केस और कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? जब इसके पास गार्डियंस और कोई मैनेजर होगा, और इसके लिए अलग लॉ बनाया जाता है, कानून बनते हैं। तो आज के लिए इतना बस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।